क्या चीज? हम्म। नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के, बताइए। हम्म। एकदम बढ़िया हो, मजे आ रहे हैं। लास्ट क्लास जो हुई थी आप लोगों की कल, उसमें मैंने आइसलैंड, पर तेरे चक्कर में मैं भी आइसलैंड बोल रहा हूँ। आइलैंड ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उसमें एक दो आइलैंड के बारे में बता दिया था मैंने। एक बार प्ले करना। कौन कौन से हो गए? गंगा सागर और व्हीलर आइलैंड, ये दो आइलैंड मैंने करा दिए, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडमान निकोबार के बारे में, और उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में, और उसके बाद एक और आइलैंड है, वो है सालसेट आइलैंड। ओके, चलो। कमेंट वाक्यों नहीं आ रहा है तो लगाइएगा। हेडिंग डालिए, अंडमान निकोबार। ठीक है। ऊपर ही लगा दिया यार, इससे अनकंफर्टेबल हो रहा है। ये है जी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि ये है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये क्या है? हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। आगे अगर मैं बात करूंगा इसमें, तो कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, तो जो अंडमान निकोबार है, इसमें और क्या खासियत है, ये बना कैसे है, तो आपका आंसर होगा इट वॉज फॉर्म्ड बाई कन्वर्जेंट ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट, है ना। कैसे बना था ये, तो आपका आंसर होगा, इसका फॉर्मेशन हुआ था कैसे, तो आपका आंसर होगा भारतीय प्ले ओ, यूरेशियन नहीं आएगा, बर्मी आएगा इसकी जगह। भारतीय प्लेट। मेरी तबीयत कल से बहुत बेहतर है। आप लोगों ने इतनी कमेंट आए, सब लोगों ने पूछा, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। ओके। भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट के टकराने से बना है। अब ध्यान से सुनना, जो अंडमान और निकोबार है, इसके दो भाग हैं। ऊपर अंडमान है और नीचे है निकोबार। इन दोनों के बीच में एक जलीय भाग है, एक फ्लो ऑफ वाटर है। और इसी वाटर फ्लो को क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करने का काम करता है, तो आपका आंसर होगा अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम करता है 10 डिग्री चैनल। ओके। और अगर यह पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल, तो चैनल का मीनिंग क्या होता है, तो आपका आंसर होगा यह है एक फ्लो ऑफ वाटर, जलीय प्रवाह है। ठीक है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? इसे अलग करता है। ओके।
नोट करो। बिल्कुल, यहां पे आपने सही लिखा हुआ है कि एयर क्या नाम है, जो पोर्ट ब्लेयर है इसका न्यू नेम क्या है? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो देखो, अंडमान निकोबार के नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की क्या कंडीशन है। इधर पड़ता है अंडमान सी, इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल, यहां पड़ता है ग्रेट चैनल, इधर पड़ता है कोको चैनल, यहां पड़ेगा म्यांमार, और इधर कंट्री पड़ता है इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा पड़ता है? इंडोनेशिया। नोट करो। और बताओ, जीवन में सब बढ़िया चल रहा है? हम्म। थोड़ा साइड हट जाओ। लो जी, हो गई साइड। पामीर का पठार हमारे भारत में नहीं है, छोटा नागपुर का पठार मैंने बोला था। ये चैप्टर फिनिश होने दो, तुरंत करा देंगे, ठीक है? 3 से 4 लाइन का। हुआ नोट? आगे बढ़ जाएं? चलो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर का जो भाग है इसे कहा जाता है अंडमान, नीचे का जो भाग है इसे कहा जाता है निकोबार। यहां पे है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूंगा नॉर्थ अंडमान पे क्या खास बात है, तो यहां पे इसकी पीक पड़ती है जिसका नाम है सैडल पीक। 739 मीटर इसकी हाइट है, सैडल पीक की। और यहां पे क्या मिलते हैं देखने को? एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो साउथ अंडमान पे पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर में क्या क्या चीज है? यहां पे एयरपोर्ट है, यहां पे सी पोर्ट है, और यहां पे सेलुलर जेल है।
यहां पे एक हवाई अड्डा है, एक बंदरगाह है, एक सेलुलर जेल है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो लिटिल निकोबार है, यहां पर एक सोम्पेन नाम से ट्राइब रहती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मैन ईटर ट्राइब है, नरभक्षी होते हैं ये। बाकी ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का सबसे लास्ट पॉइंट। नोट करो जल्दी से। मैन ईटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंसानों को खा जाते हैं ये। अगर कोई अकेला मिल जाए तो उठाकर मार के खा जाते हैं। लिटिल निकोबार पर ये एक ट्राइब है, जनजाति है, जो इंसानों को खा जाती है। बस। संगम नाम से अननेसेसरी आप इतने कमेंट क्यों कर रहे हो कि रिप्लाई नहीं दिया आपने, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। पढ़ने पे भी दिमाग लगा लो, ठीक है? नहीं तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा आपका, बताओ। आगे बढ़े भाई, मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हुआ हूं, आपका नाम लेना, आपको एंटरटेन करने के लिए थोड़ी आया हुआ हूं। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लग रही हो, लेकिन मैं एक सच बोल रहा हूं। भाई मेरा काम है आप लोगों को वो चीजें पढ़ाना जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। रही बात करने के लिए या फिर रिप्लाई देने के लिए, नाम बुलवाने के लिए, ये सारी चीजें आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप वहां पे कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही तो नॉलेज है और लिमिटेड ही माइंड है। तो या तो मैं यहां बोर्ड पे लगा सकता हूं, या फिर आप लोगों की बातों का रिप्लाई करने में। महरीन का कमेंट आ रहा है, सर समझा भी दीजिएगा या बस लिखते जाना है। जब आप क्लास में पढ़ाने जाओगे तो आपको यह पता होगा कि कहां लिखना है, कहां समझाना है। आपके जो स्टूडेंट होंगे वो इस चीज को नहीं डिसाइड कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? हेडिंग डालो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो लक्षद्वीप जो है ये हमारे इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। ओके, मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये है हमारे भारत का
स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सही है, हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा कि भाई कितना छोटा है, इसका एरिया है कितना, इसका जो एरिया है वो है 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लक्षद्वीप कहां पड़ता है, तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन अरेबियन सी। कहां पड़ता है ये, तो आपका आंसर होगा, आप लिख सकते हो लक्षद्वीप कहां पर है, अरब सागर में स्थित है। यानी इंडिया के मैप की लोकेशन के आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे यहां, तो जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, तो लगभग यहां पे ये कुछ आइलैंड्स का ग्रुप होगा, यही लक्षद्वीप है। सही है, अब ध्यान से सुनना अगला पॉइंट। अगर मैं अगर मैं बात करूंगा आपसे कि ये लक्षद्वीप बना कैसे है, तो याद रखना एक समुद्री जीव होता है जिसे कोरल कहा जाता है, प्रवाल कहा जाता है, वो एक बड़े लेवल के ग्रुप में रहते हैं। आगे बात समझ में, वो क्या करते हैं, एक बड़े ग्रुप में रहते हैं और वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते। तो जब वो कोरल मर जाते हैं तो उनके कंकाल एक जगह इकट्ठा होने से टापू जैसी संरचना बनती है, और वही टापू जैसी संरचना एक बड़ा रूप जब धारण कर लेती है तो फिर इसी को कहा जाता है आइलैंड। आगे बात समझ में, इसी को क्या कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि लक्षद्वीप कैसे बना हुआ है, तो आपका आंसर होगा फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ कोरल कोरल स्केलेटल, प्रवाल कंकाल जमाव से बना द्वीप है। आगे बात समझ में, अब ध्यान से सुनना, किस प्रकार का है, एटॉल प्रकार का है। अभी क्लास है 1:45 करीब, मैं बुला लूंगा। इसमें कितने आइलैंड हैं, टोटल 36 आइलैंड हैं। 36 आइलैंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है लक्षद्वीप। ओके, और इनमें से केवल और केवल 10 आइलैंड ऐसे हैं, 10 पर जो कि इनहेबिटेट हैं, 10 पर मानव रहता है। 10 द्वीप ऐसे हैं लक्षद्वीप के जिस पर मानव रहता है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 36 में, और सबसे छोटा कौन सा है।
सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो वो है एंड्रोथ। और सबसे छोटा अगर पूछा जाता है तो वो है बित्रा। ठीक है, कर दो नोट जल्दी से। एटॉल टाइप एक बार फिर से समझा दो। अबे यार ध्यान से सुन लिया करो एक बार, मन लगा के सामने देखना क्या लिखा हुआ है। एटॉल प्रकार का मतलब हो गया ऐसा आइलैंड जिसका आकार कैसा है, घोड़े की नाल जैसा है। घोड़े की नाल भी बना के दिखा दी। और क्या समझाऊं इसमें बताओ भाई, और समझाऊं क्या, मुझे ये तो बताओ कि ये चीज समझा दो। कमाल कर रहे हो आज तो। इसे पूरा नोट करो। जब तक आप पूरे ध्यान से क्लास को सुनने की कोशिश नहीं करोगे, आप बार बार एक ही कमेंट करोगे, फिर से समझा दो, फिर से समझा दो। और इस चीज का कोई भी बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करो। समझ रहे हो ना? हम्म। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड हैं टोटल? 36। अब अगर आपसे इसकी कैपिटल पूछी जाती है कौन सी है, तो कैपिटल है इसकी कवारत्ती। अभी कुछ दिन पहले, लास्ट ईयर की बात है, मोदी जी यहां घूमने के लिए गए थे, है ना? आज मूड ऑफ है क्या आपका? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को लग रहा है, हो सकता है कम्युनिकेशन बेटर ना बन पा रहा हो आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं अटेंशन डाइवर्ट है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मूड ठीक नहीं है। और दूसरी बात, मुद्दे की बात पर आते हैं। लास्ट ईयर की बात है, मोदी जी यहां घूमने के लिए गए थे। जब मोदी जी यहां पर घूमने के लिए गए तो उन्होंने पिक वगैरह अपने इंस्टाग्राम पे डाले और उन्होंने इस बात को प्रमोट किया कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बात मालद्वीप के कुछ मंत्रियों को ठीक नहीं लगी, है ना? मालदीव के मंत्रियों को कुछ ये वाली बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि अरे लक्षद्वीप जो ऐसा है, लक्षद्वीप वैसा है, यहाँ पे होटल्स वगैरह कैसे होंगे। मतलब मेरा कहने का ये कि अगर भारत सरकार चाहती है यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, तो क्या भारत सरकार यहाँ पे पूरी तरह से टूरिज्म को बढ़ा पाएगी? प्रॉब्लम ये कि इतना आसान नहीं है यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसके पीछे कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है इसके पीछे कि यहां पर बेसिक नीड के लिए हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं है। पीने के लिए पानी की समस्या यहां पे सबसे बड़ी, क्योंकि यहां पे स्लाइन वाटर है, समुद्र का पानी ज्यादा है। तो फिर यहां इसके लिए क्या किया जाए? समुद्र के पानी को फिर हमें फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना होगा, तब फिर यहां पे पानी की सुविधा हो पाएगी। भाई इंटरनेट वाला जो है ना, इंटरनेट वाली जो सुविधा है यहाँ पे, वो तो कोच्चि से, केरल से कनेक्ट कर दी, 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दी। लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए फिर सरकार ने क्या किया? इजराइल के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट चलाया यहां पर, जिस प्रोजेक्ट का नाम है लो टेम्परेचर थर्मल स्लाइन वाटर, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? यहां पे जो खारा पानी है उसको पीने के पानी में बदला जा रहा है, जिससे पीने की सुविधा, पानी की जो सुविधा है उसको बेहतर किया जा सके। ओके, तो ये था आपका लक्षद्वीप। और इसमें से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑलमोस्ट ये पूछा जाएगा, या तो इसकी कैपिटल पूछ लेगा कि कावारत्ती की इसकी लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, या फिर आपसे
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो लक्षद्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है, तो आपका आंसर होगा कोरल आइलैंड या प्रवाल द्वीप है। मैंने आपको बताया कि ये प्रवाल के कंकाल के जमाव से बना हुआ है। आगे बात समझ में, प्रवाल कंकाल के जमाव से बना हुआ है। दूसरा यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। बोर्ड पर लिखा हुआ है सबसे बड़ा आइलैंड एंड्रोथ है, जबकि सबसे छोटा कौन सा है, बित्रा आइलैंड है। अब मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है इस आइलैंड में जो मैंने नहीं समझाई। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी बात पर ज्यादा फोकस करें। आप कितना माइंड लगा के चीजों को पढ़ पा रहे हैं। 8 साल से मैं ये टीचिंग लाइन में हूं, तो आपको नहीं लगता मुझे इतना पता होगा कहां समझाना है कहां नहीं समझाना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, नेक्स्ट आइलैंड। सालसिट आइलैंड। ओके, सालसिट आइलैंड। बहुत ध्यान से सुनना समझना। जैसे हमारा भारत है, अब मैं इसी को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं, तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि अगर हम बात करेंगे यहां की, तो ये वाला स्टेट बेसिकली कौन सा पड़ता है यहां पे, तो ये महाराष्ट्र है। और इसी महाराष्ट्र में आपको यहां पर एक आइलैंड देखने को मिलेगा, ऐसे यूं। जब आप इंडिया के मैप को ऐसे यूं जूम करते जाओगे जब जाके दिखेगा, नॉर्मली नहीं दिखेगा। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा, ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड सालसिट आइलैंड। सही है, सालसिट आइलैंड है। अब इस सालसिट आइलैंड के इधर साइड में क्या है भाई, आइलैंड तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है ना, बोलो हाँ या ना। तो इसके इधर क्या है यहां पे, तो इधर है अरब सागर। मान लिया सर अरेबियन सी है। फिर बात आती है कि सर ये बताओ, फिर यहां पे क्या है, ये इधर साइड में। तो याद रखना, एक वर्ड होता है क्रीक, और ये समुद्र का भाग माना जाता है, ध्यान से सुनना। और इस क्रीक का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बे, इसका साइज अगर आप नैरो कर दोगे तो ये बन जाता है गल्फ, और इसको भी नैरो कर दोगे तो बन जाएगा ये क्या, तो बन जाता है ये क्रीक। यानी जो गल्फ होती है उसका सकरा रूप क्रीक होता है, समुद्र का भाग होता है क्रीक, एक जलीय भाग होता है, ठीक है। और खारा पानी पाया जाता है इसमें। तो यहां पे कई सारे क्रीक हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में एक क्रीक पड़ता है, आप लोगों ने खूब अच्छे से नाम सुना होगा इसका, थाने क्रीक। आगे बात समझ में। और इधर ऊपर की तरफ एक क्रीक पड़ता है जिसका नाम है बसाई क्रीक। क्या नाम है इसका, बसाई क्रीक। मैं लिख देता हूं क्रीक होता क्या है। क्रीक्स आर पार्ट ऑफ सी।
हैविंग सलाइन वाटर। आगे बात समझ में? मैं आपको एक चीज और बता दूं, हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका अलग होता है। मेरा तरीका है मैं लिखकर समझाता हूं, और ऐसा मेरा मानना है कि अगर मैं लिखकर समझाता हूं तो स्टूडेंट का अगर माइंड इधर उधर भी हो रहा है तो उसे सिस्टमेटिक वे में बोर्ड पे लिखा हुआ दिखेगा, तो खुद पढ़कर वो चीजों को बेहतर समझ जाएगा। अगर मैं कहानी की तरह आपको समझा रहा हूंगा तो वहां पे क्या होगा, कुछ पॉइंट आपके माइंड में सुनाई देंगे, कुछ नहीं सुनाई देंगे, कुछ स्किप हो जाएंगे। ओके, तो ये मत सोचना कि लिखते ज्यादा है। वो एक मेथड है, वो मेरा अपना मेथड है, मेरे थॉट्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों का मेथड गलत है या मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मेरा पर्सनल थॉट है कि भाई लिख कर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा है इसमें, क्रीक क्या होते हैं? क्रीक समुद्र का भाग है जिसमें खारा पानी पाया जाता है। आराम से 2 बार पढ़ लो, अपने आप डाउट क्लियर कर लोगे, इसको लिखा हुआ है जो बोर्ड पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो सालसिट आइलैंड है, इस पे क्या खास बात है? सर, सालसिट आइलैंड कौन सी स्टेट का हुआ? महाराष्ट्र का हुआ। और मजे की बात बताएं आपको, जो सालसिट आइलैंड है, इसी सालसिट आइलैंड पर मुंबई बसा हुआ है ना? इसी सालसिट आइलैंड पर क्या है, मुंबई बसा हुआ है। मुंबई इसी पर बसा है। सही है। अब आप एक चीज सोचकर देखो, इधर ये मुंबई हो गया, मैं एम लिख देता हूं, और यहां पर है इधर नवी मुंबई। अब अगर आप आना चाहोगे मुंबई से नवी मुंबई, तो बीच में तो पानी भरा हुआ है। बीच में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे पुल बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो याद रखना, एक पुल बनाया गया है यहां पे जिसका नाम है अटल सेतु। पुल का नाम क्या है? अटल सेतु। जो अटल सेतु है, 21.8 किलोमीटर लॉन्ग है ये। और ये कनेक्ट करता है किसको किससे? तो आपका आंसर होगा कनेक्ट मुंबई, कनेक्ट मुंबई टू नवी मुंबई। ये मुंबई को किससे जोड़ता है? नवी मुंबई से जोड़ता है। कौन? अटल सेतु। यानी कि हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सालसिट आइलैंड को नवी मुंबई से अटल सेतु कनेक्ट कर रहा है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। और कौन से जलीय भाग के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा ऑन थाने क्रीक। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? पूरा क्लियर हो गया? इसे नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करो, ये चैप्टर फिनिश हो गया आपका।
पूरा क्लियर हो गया? आपको इतना बेहतर चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप अपने घर बैठ के क्लास कर रहे हो, और वो भी इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है ना। लेकिन आप यहां पे देखोगे ना तो बहुत बुरे हालात है। कोई इतना दिमाग नहीं लगाता क्लासेस में, स्लाइड विलाइड लगाया भाई, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, कम से कम। और आपको दिक्कत पता है क्या है भाई? अगर मैं लिख कर समझा रहा हूं तो उसमें मेहनत किसे ज्यादा करनी पड़ रही है? मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है। पम्मन आइलैंड नहीं बताया। पम्मन आइलैंड के बारे में पहले चैप्टर में बताया होगा, आप याद करो। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है पम्मन द्वीप। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार यहां पे और बता देता हूं उसके बारे में, ठीक है? हेडिंग डालो आप, पम्मन आइलैंड। पम्मन द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें है क्या, ये ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारा भारत हो गया, यहां पर ये पम्मन द्वीप है, यहां पानी भरा हुआ है। तो किया क्या है, ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु से इसको कनेक्ट करने के लिए यहां पर 2 किलोमीटर लंबाई का एक ब्रिज बनाया गया है, जिसमें समुद्र में पुल खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। आगे बात समझ में? तो पम्मन द्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है, ऑल्सो कॉल्ड रामेश्वरम। इसे क्या कहा जाता है? इसे रामेश्वरम कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये किसका पार्ट है, तो आपका आंसर होगा पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है ये? तमिलनाडु का भाग है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अब ध्यान से सुनना, ये मुख्य भूमि से तमिलनाडु से कनेक्ट कैसे होता है? टू किलोमीटर लॉन्ग पम्मन रेल ब्रिज, है ना भाई? कैसे कनेक्ट होता है ये, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 किलोमीटर लंबे पम्मन रेल पुल द्वारा तमिलनाडु से जुड़ा है। सही है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, धनुषकोडी, जहां भारत की लास्ट सड़क है, वो यहीं पर है। लास्ट रोड ऑफ इंडिया, भारत की अंतिम सड़क है। करो नोट। अब हो गया चैप्टर फिनिश आपका। जल्दी से नोट करो, तुरंत नया चैप्टर शुरू करेंगे।
और ये जितनी कमेंट में ओवर एक्टिंग करते हो ना, कि ऐसे नहीं कर रहे हो वैसे नहीं कर रहे हो, पता चल जाएगा जब खुद पढ़ाने जाओगे, जब, है ना, टेंशन ना लो। जब खुद जाओगे ना बच्चों को पढ़ाने, और बच्चे फिर कह रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैं 100% मेहनत कर रहा हूं, अपना 100% दे रहा हूं, और बच्चे कह रहे होंगे मजा नहीं आ रहा है, आप इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं। फिर आपको महसूस होगा कि भाई तू पढ़ने आया है या मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या मेरे अंदर बुराइयां हैं वो चेक करने आया है। है ना, आगे बढ़े। चलो, सर, ऑल कंटेंट इज सो वास्ट, हाउ डू वी लर्न दीज थिंग्स इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एनी सजेशन सर। एक ही सजेशन है, आप जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन करो। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, सर ज्योग्राफी आएगी सी टेट में। अगर ज्योग्राफी नहीं आती सी टेट में तो आपको क्यों पढ़ाई जाती, आप ये भी तो सोच कर देखो। भाई आपको उर्दू क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, क्योंकि पेपर में नहीं आ रही। आपको फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाई जा रही, फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि आपके पेपर में नहीं है। एक कमेंट में ज्यादा मजे मत लिया करो, हेडिंग डालो प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के मैदान, ओके। अगर मैं आपसे बात करता हूं भारत के मैदान की, तो हमारे भारत में जो मैदान है, उर्दू है। अच्छा, मुझे नहीं पता, फिर आपकी होगी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वाले पेपर होंगे उसमें होगा, हो सकता है बाई मिस्टेक बोल गया हूं। मुझे संस्कृत का तो याद था। हाँ जी। अगर हम बात करेंगे भारत के मैदान की, तो भारत के मैदान में क्या खास बात है, देखो ध्यान से। जो फ्लैट लैंड पोर्शन होता है, उसी को मैदान कहा जाता है। यानी कि समतल भूमि जो होगी, समतल भूमि को क्या कहा जाता है, समतल भूमि को मैदान कहा जाता है, ठीक है। समतल भूमि को मैदान कहा जाता है। अरे भाई साहब, गलती से बोल दिया उर्दू आता है, भाई साहब मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई, बस खुश। समतल भूमि जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, मैदान कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मैदान जो होंगे आप इसको किस में यूटिलाइज करोगे, भाई सबको अच्छे से बताए, मैदान में क्या किया जाता है भाई, खेती की जाती है, हाँ या ना। भाई साहब मेरी बातों को तो इतना पकड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हो, बोले तो सही कुछ। कृषि करते हैं, है ना, सेटलमेंट भी होता है। उर्दू नहीं है इसलिए मैंने कहा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई उर्दू का टीचर नहीं है, बैच में नहीं पढ़ाई जा रही आपके में, इसलिए बोल दिया था मैंने। मुझे क्या पता था एक एक बात पकड़ने बैठे हो। बस्तीकरण होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या होता है, बस्तीकरण होता है, मतलब लोग रहने बहने में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इंडस्ट्री भी लगाई जाती है, उद्योग भी लगाया जाता है। तो तीन तरीके से हम मैदानों को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, तो इसमें अगला पॉइंट होगा कि जो प्लेन्स हैं इनको कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपका आंसर होगा
मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं, है ना? अगर मैं इन दो भागों की बात करूंगा तो इसमें एक तो है नदर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान, और दूसरा है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। ठीक है, अब ये कहां कहां है इस बात को भी समझ लेते हैं। ये है उत्तर का मैदान। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, उत्तर का मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो तटीय मैदान कौन सा है, एक तो पश्चिम में और एक पूरब में। ये है वेस्ट कोस्टल प्लेन, ये है ईस्ट कोस्टल प्लेन। पश्चिम तटीय मैदान, पूर्व तटीय मैदान। ठीक है, तो ये हमारे भारत का मैदानी क्षेत्र है। दो प्रकार के मैदानों में हमने इसको विभाजित किया है, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
माउंटेन बताए थे आपने। आप ध्यान से देखो, वेस्ट कोस्टल प्लेन लिखा हुआ है, ईस्ट कोस्टल प्लेन लिखा हुआ है। ओके, अब इस चीज को समझना, यहां पे है क्या। आप कह रहे हो ना कि आपने तो माउंटेन लिखवाए थे, ये एक्चुअल में है क्या। हमारे भारत के स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे भारत का। यानी जैसे अगर मान लेते हैं कि ये है अरेबियन सी, भाई ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये जो माउंटेन है ये है वेस्टर्न घाट, ये वाला माउंटेन है ईस्टर्न घाट। सही है। तो अब आप एक चीज नोटिस करो यहां पे कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में यहां पर ये मैदानी भाग है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में ये मैदानी भाग है। तो इसी को कहा जाएगा वेस्ट कोस्टल प्लेन, पश्चिम तटीय मैदान। अब समझ में आया। और इस वाले को कहा जाएगा ईस्ट कोस्टल प्लेन, पूर्व तटीय मैदान। इतने डायग्राम बना बना के समझा रहा हूं, इससे बेहतर और कैसे समझा सकता हूं बताओ। अब समझ में आया। जो माउंटेन है उसका नाम आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, उसका नाम है वेस्टर्न घाट माउंटेन। ठीक है, तो बच्चों वाली हरकतें मत करो। आप साफ देखो, यहां ये वेस्ट ईस्टर्न घाट है और ये लिखा हुआ है ईस्ट ईस्ट कोस्ट प्लेन। तो ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं भाई। ये माउंटेन है, ये मैदान है, तो दोनों एक थोड़ी हो जाएंगे। है ना, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। चलो जी, चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।